अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको पाकिस्तान के 4 टॉप ब्रांड जो है कंपेयर कर रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले हम रख रहे हैं ऑनेक्स कैनवुड को। सेकंड नंबर पे हम रख रहे हैं T5 और थर्ड नंबर पे हम रख रहे हैं 12 PITS 17G। इसमें वाइट भी आता है, ग्रे भी आता है। और फोर्थ नंबर पे हम रख रहे हैं टाइटन को। तो पहली मरतबा मैं ये वीडियो 4 AC की जो है कंपेयर करने जा रहा हूँ, तो उम्मीद है कि अच्छी होगी इंशाल्लाह, और जो आपको अच्छा लगे भाई वो सबसे अच्छा होगा। आखिरी बात ये थी मेरे स्क्रीन पर आने की कि अभी मैंने माशाल्लाह स्कीम लगाई थी एयरबड की, तो गिफ्ट एयरबड भी दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कस्टमर मेरे पास ऐसे आए हैं जो मार्केट से मुझसे 3% ऑफ लेके गए। तो दोबारा मैं स्कीम लगा रहा हूँ और आपको स्मार्ट वॉच दूंगा, और आपकी दरख्वास्त ये है, रिक्वेस्ट ये है कि पूरी मार्केट सर्वे करेंगे, फिर आप मेरे पास आएंगे। एक अदर आपको मैं स्मार्ट वॉच दे रहा हूँ गिफ्ट के अंदर, और सेकंड जो भी मार्केट के अंदर रेट मिलेगा आपको उससे 3 से 5% ऑफ करके दूंगा। तो जैसे कि आपको पता है, चारों ब्रांड का मैंने इंट्रोड्यूस तो करवा दिया आपको, पर यह है कि मॉडल नंबर दोनों देख लें। 2026 का है, 5 साल कॉइल वारंटी के साथ है, गैस वारंटी के साथ है, 1266S ई स्मार्ट ऑनेक्स। ठीक हो गया जनाब। इसके बाद जो सेकंड नंबर में हमने रखा है वो TCL का T5 है, वॉक्स इन 12T5 और वॉक्स 13। ये इसका मॉडल नंबर है। प्राइस ही लेके चलते हैं शुरू में, क्योंकि शुरू में प्राइस बता दूँ आपको मैं। ये जो कैनवुड है ऑनेक्स, ये पड़ेगा आपको 162K का, और ये जो T5 है ये आपको पड़ेगा 164,900 का, और जो ये गिरी है ये आपको पड़ेगा 149 का, और इसके बाद टाइटन है ये आपको पड़ेगा 152 का। अब चलते हैं इनके बॉक्स ओपन करते हैं, इनकी कॉइल वगैरह चेक करते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, चारों इनर जो हमने ओपन कर दी हैं। सबसे पहले हम चलते हैं टाइटन की तरफ, यहाँ से शुरू करते हैं। तो जो इसका कलर है माशाल्लाह मेड वाइट है, और फिनिशिंग आउट क्लास है, ट्रॉपिकल 68 डिग्री इसमें कंप्रेसर, यानी कि अफोर्डेबल टेम्परेचर T3 प्रो कंप्रेसर है, और ट्रॉपिकल। और बाकी सारे फंक्शन मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी ये मोटे मोटे फंक्शन अपनी स्क्रीन पे देखने हैं। बाकी इसके अभी बैंड खोल के चेक करेंगे। इसके साथ रखा हुआ है गिरी का 17W है, ये ग्रे कलर है, इसके अंदर वाइट कलर भी मिल जाएगा आपको। ये T3 का लोगो है। मॉडल नंबर मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी अपनी स्क्रीन पर आप देख लें, 12 PITS 17G T3। इसके साथ जो है TCL का खुला हुआ ये T5 जो कॉस्मेटिक के एतबार से बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन लेके आए। पाकिस्तान में ऐसे डिज़ाइन में फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ। इससे पहले इलेक्ट्रोलक्स में मैंने ज़रूर देखा था, पर ये स्टाइल नहीं था उसका ना। और ये तो आपने देखा होगा माशाल्लाह ई स्मार्ट ऑनेक्स। तो अगर इनर कंपेयर करेंगे, सबसे लंबा जो है कैनवुड का है, उसके बाद जो है TCL का है, TCL के बाद टाइटन के बाद गिरी। तो चारों की ये हाइट आपने देख लिया। अब इनके करंट निपेट देखते हैं, कॉइल देखते हैं, फिर चलते हैं आउटर की तरफ। तो कैनवुड से शुरू करते हैं जनाब। कॉइल, ये कैनवुड की कॉइल है, और बैंड जो है एंटी रैक्स आपको नज़र आ रहा होगा ब्लैक कलर के। और जो पाइप यूज़ कर रहे हैं 1214 है, और इनका पूरा जो कंडेंसर है ये गोल्ड है, और 100% कॉपर है। 1214 के पाइप लगे हैं। डिस्प्ले आप देख लें माशाल्लाह बहुत प्यारा है, और ब्लोअर भी देख लें। अब चलते हैं TCL की तरफ। TCL का कंडेंसर जो है उन्होंने पूरा आपका प्राइम गार्ड कर दिया है। अगर C-SAT भी लगा देंगे तो ये कंडेंसर जो है गलता नहीं है, झड़ता नहीं है। पर यहाँ पर जो ये बैंड लगा रहे हैं, बैंड में आगे थोड़ा सा मायूस कौन कर रहे हैं, 316 के लगे हुए हैं। पर ये जो आपकी स्विंग है, अपना सॉरी कंडेंसर की जाली है, और जो पाइप है ये 100% कॉपर है। अब चलते हैं गिरी की तरफ। गिरी का भी जो पूरा आपका फ़िल्टर जो है टॉप पे है, और सामने जो पाइप लगा हुआ है ये 1214 का है। अब चलते हैं बैंड की तरफ। तो बैंड ये भी भाई 316 यूज़ कर रहा है, और एंटी रक्स नहीं है। TCL और जो कैनवुड है वो एंटी रक्स था। अब चलते हैं माइडिया की तरफ। तो माइडिया की कॉइल जो है पूरी कर्व कर दी है, और माशाल्लाह सबसे बेहतर कॉइल नज़र आ रही है मुझे माइडिया की। और जो इसके बैंड हैं वो हैं आपके 38 के। अब इनके करंट आउटपुट वगैरह ऐसे चेक करते हैं, फिर चलते हैं आउटर की तरफ। तो ये है जनाब इसका मॉडल नंबर, और जो मैक्सिमम ये करंट ले रहा है 4.8 है, और इनपुट जो ले रहा है 1105 है, और जो करंट ले रहा है 4.228, और जो इनपुट ले रहा है मिनिमम वो है 985 टू गुड है, और मैक्सिमम जो ये शूट मारेगा वो 13 एम्पेयर पे जा सकता है। ये हो गया माइडिया का टाइटन। और एयर वॉल्यूम मुझे नज़र नहीं आ रहा, मे बी 650 या 700 इसका एयर वॉल्यूम होगा। फ़िलहाल लिखा हुआ नहीं है, कैटलॉग रीड करनी पड़ेगी। अब सेकंड नंबर भी गिरीश के पड़ोस में था, उसका जो है मॉडल नंबर आपने देखा हुआ है, 12,000 BTO है, एयर वॉल्यूम है 680 टू गुड, और बाकी चीज़ें जो हैं इसकी आउटर में मिलती है गिरी की, वहाँ चेक करेंगे। अब चलते हैं इसके बाद TCL की तरफ। अब ये देख रहे हैं आप TCL, और साथ में ये बता दूं आपको मैं, जो टाइटन है, टाइटन में R410 गैस है, और जो गिरी है, तो गिरी के अंदर भी R32 है जनाब, और ये है TCL के अंदर भी R32 है, और जो इनकी जो आउटपुट आ रही है वो 1400 वाट है मिनिमम, और जो मैक्सिमम ये ले रहे हैं 1880 वाट ले रहे हैं।
और मिनिमम जो करंट एम्पेयर है इसका 1.1 है और मैक्सिमम जो है 9.0 है। मॉडल नंबर आप देख चुके हैं 12T5। और अब चलते हैं कैनवुड की तरफ। तो आउटपुट में अभी फ़िलहाल अगर तीनों को कंपेयर करेंगे तो सबसे बेहतर टाइटन नज़र आ रहा है। अब कैनवुड देखने के बाद फैसला करेंगे कि करंट आउटपुट किसकी सबसे कम है। तो ये मॉडल नंबर आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे 1266S है और क्लाइमिक T3 है, क्लाइमिक टाइप T3 है, 12,000 BTU जनाब। और आउटपुट के अंदर जो सबसे बेहतर है वो ऑनेक्स है। 968 ले रहा है आपका और करंट जो ले रहा है 4.32 ले रहा है। इनपुट जो ले रहा है 875 वॉट्स। टू गुड यार। आयरन जो घर पे यूज़ करते हो मिनिमम 1000 वोल्ट की होती है। अब चलते हैं जनाब हम लोग आउटर की तरफ। आउटर के कंडेंसर चेक करेंगे, मोटर चेक करेंगे, फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। और एक दरख्वास्त है, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें प्लीज़। तो अब ये आउटर जनाब मैं देखें ओपन कर रहा हूँ। ये सेंटर वाली पट्टी मुझे तोड़नी पड़ती है, तो आपसे दरख्वास्त बार बार करता हूँ कि लाइक ज़रूर किया करें प्लीज़। अब ये देखें सारे आउटर जो है माशाल्लाह डब्बा पैक रखे हुए हैं। और यहाँ वेट भी चेक कर लेते हैं। 23.7 kg जो है माइडिया का आउटर है। और ये जो है TCL ये 24 kg है। बाकी गिरी का यहाँ लिखा हुआ नहीं है, आउटर पे चेक कर लेंगे। डायमेंशन लिखी हुई है, बाकी कैनवुड का भी यहाँ लिखा हुआ नहीं है कितना वेट है। आउटर पे चेक कर लेते हैं। अब ये से ओपन होते हैं फिर मैं आपको का रिव्यू करता हूँ। तो जनाब ये ओपन होना शुरू हो गया आउटर। तो हाइट में जो है अभी सबसे छोटा नज़र आ रहा है हमें माइडिया, पर वेट ज़्यादा है माशाल्लाह। उसके बाद गिरी की हाइट है। उसके बाद जो है TCL है। TCL के बाद ये भी ओपन होता है। फिर हम इससे करंट मज़ीद आउटपुट वगैरह चेक कर लेते हैं। जिसकी रह गई थी जैसे गिरी की रह गई थी। उसके बाद कंडेंसर इसका टॉप ओपन करेंगे, कंडेंसर वगैरह चेक करेंगे, पाइप चेक करेंगे, फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। तो वेट में जो है अभी सबसे अच्छा जो मुझे नज़र आ रहा है वो 25 kg है गिरी। और आउटपुट में भी सबसे अच्छा नज़र आ रहा है। हीटिंग पावर इनपुट में 977 वाट्स और कूलिंग पावर इनपुट में 977 वाट्स। 12,000 BTU है, पर रेट इनपुट जो है 1550 है। यहाँ थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा है। बाकी इसका टॉप ओपन करते हैं, फिर आगे चलते हैं। क्लाइमिक टाइप T3 कंप्रेसर लगा हुआ है इसके अंदर। अब चलते हैं टॉप की तरफ और मज़ीद देख लेते हैं कंडेंसर में जैसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ये प्राइम गार्ड है। प्राइम गार्ड के अंदर कंडेंसर आ रहा है वो इस तरह आ रहा है। कंपनी कहती है कि अगर आप 30 साइड पे भी लगा देंगे तो हमारा कंडेंसर नहीं जड़ेगा, ऐसा माइडिया वाले क्लेम करते हैं। और गिरी का जो है गोल्डन कंडेंसर है। पाइप का आपको पता होगा क्योंकि शुरू से गिरी जो है सिल्वर पाइप यूज़ करता है। इसकी लॉजिक ये है कि कूलिंग जल्दी करता है। TCL के अंदर 100% कॉपर पाइप है। माइडिया के अंदर 100% कॉपर पाइप है। और कैनवुड के अंदर 100% कॉपर पाइप है। और इन तमाम जो पाँचों AC देख रहे हैं, पाँचों AC की जो वारंटी है 5 साल कॉइल की है, 5 साल गैस की है। इनके मैं भी रेट भी आपको फाइनल करूँगा। तो अब चलते हैं इनका कंडेंसर ओपन करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे चारों का जो है टॉप मैंने ओपन कर दिया। तो कैनवुड से शुरू करते हैं। कैनवुड जो है माशाल्लाह ये देखें नज़र आ रहा है डबल कंडेंसर है और 1214 के बैंड लगे हुए हैं। कंडेंसर 2 लगे हुए हैं। स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा तकरीबन 2 इंच के ऑलमोस्ट। और यहाँ से जो है एंटी रैक्स है, यहाँ से ओपन है। पर सबसे अच्छी चीज़ जो कैनवुड में देखें वो नज़र आ रहा है आपको, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन बॉल 100% लगा हुआ है। कैपलरी नहीं है, ओरिजिनल वॉल लगा हुआ है। PCB कार्ड जो है इसका जनाब वाटर प्रूफ है। और DC मोटर लगी हुई है 33 वॉट्स की। अब इसके बाद हम चलते हैं TCL T5 की तरफ। T5 जो है कंडेंसर सिंगल है, पर 1 इंच का कंडेंसर लगा हुआ है। प्राइम गार्ड है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि जाली वगैरह उन्होंने काफ़ी जो है एंटी रख कर दी है। और अब देखें एंटी रख भी हुआ है। अब ये है कि ये प्राइम गार्ड से आपको फ़ायदा ही होगा, अगर आप C साइड पे भी लगा देंगे तो ये ना गलेगा ना झड़ेगा। और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन बॉल की जगह कैपलरी आती है वो इन्होंने लगाई हुई है। और वाटर का अपना वो PCB कार्ड जो है इसका वाटर प्रूफ है। और वो मोटर जो है तकरीबन सेम है 33 वॉट्स की। अब चलते हैं गिरी की तरफ। तो गिरी माशाल्लाह 2 कंडेंसर लगे हुए हैं, 316 के बैंड हैं। और कंडेंसर जो है ये देखें अपनी स्क्रीन पे डबल कंडेंसर है, तकरीबन 1.5 इंच का रखना है आप इसको ना। तो ये 2 कंडेंसर लगे हुए हैं, 100% कॉपर है। इसके अंदर भी वही सीन है, देखें आपको बॉटम पर नज़र आ रहा होगा कैपलरी एक्सपेंशन बॉल लगा हुआ है। और T3 क्लाइमिक टाइप है। PCB कार्ड जो है इसका ओपन है। मोटर जो है तकरीबन 33 वॉट्स की है। अब इसके बाद हम जा रहे हैं टाइटन की तरफ, माइडिया की तरफ। माइडिया का कंडेंसर देख के मुझे थोड़ी मायूसी होती है। कंडेंसर 1 इंच से भी कम है इसका, ठीक है। पर यह है कि प्राइम गार्ड के साथ है। इन्होंने तो खैर दावा कर दिया है कि आप हमारे यू बैंड को अगर आप एसिड में भी डाल देते हैं 24 घंटे में वो गल जाता है, तो हम आगे नया ऐसी ले जाएँ। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन बॉल इसमें भी नहीं लगा हुआ, कैपलरी टाइप लगा हुआ है। और मोटर जो है 33 वॉट्स की है। PCB कार्ड वाटर प्रूफ है। और कंडेंसर सिंगल है और एंटी रक्स नहीं है। तो अभी जब हम कंपेयर कर रहे हैं चारों को, तो चारों में जो डबल कंडेंसर हम देख रहे हैं वो है सिर्फ कैनवुड और सेकंड नंबर पे गिरी। तो इन चारों के फाइनल प्राइस आपको कर दूं, फिर आपसे ज़्यादा चाहूँगा। अगर आप मुझसे ऑनेक्स लेते हैं फाइनल आपको पड़ेगा 155K का। अगर आप मुझसे TCL का T5 वॉक्स इन लेते हैं तो ये आपको फाइनल पड़ेगा 150 का।
और अगर आप मुझसे ये गिरी लेते हैं तो ये फाइनल आपको पड़ेगा 142 का, और अगर आप ये माइडिया का टाइटन लेंगे तो ये फाइनल आपको पड़ेगा 148K का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा भाई, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।